दोस्तों, ये अलादीन की ऐसी कहानी है जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। अलादीन की ये कहानी फ्रांस में बेहद मशहूर है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अलादीन के बारे में आपने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी, ये उन सबसे बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तक कि इसकी एंडिंग भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है। सैम और सारा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। सारा कार को रोकती है और सैम का दोस्त मैक्स वहां आता है, जिसके साथ सैम एक मॉल के अंदर चला जाता है। यहाँ ये दोनों सेंटा के कपड़े पहनकर सेंटा क्लॉज बन जाते हैं। यहाँ पर क्रिसमस पार्टी की तैयारियां चल रही होती हैं। सेंटा को घूमता देखकर कुछ बच्चे सैम को घेर लेते हैं और उससे कहानी सुनाने की जिद करते हैं। पहले तो सैम मना कर देता है, लेकिन वहाँ लगी भीड़ की वजह से वो कहानी सुनाने लगता है। अब आगे की कहानी सैम की जुबानी। सालों पहले की बात है। बगदाद शहर में दो दोस्त अलादीन और खालिद रहते थे। ये दोनों ही माहिर चोर हैं। एक दिन जब ये दोनों बाजार में टहल रहे होते हैं, तभी बाजेर अपने उड़ने वाले कालीन पर आता है और मौका पाकर ये दोनों उसकी कालीन चुरा लेते हैं और पूरे बगदाद शहर की हवाई सैर पर निकल जाते हैं। वही वजीर महल में सुल्तान के साथ शहजादी को ढूंढ रहे होते हैं। सुल्तान चाहते हैं कि राजकुमारी की जल्दी से जल्दी शादी करा दी जाए, लेकिन शहजादी शादी करने को राजी नहीं है। सुल्तान वजीर से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी के लिए एक अमीर लड़का ढूंढना होगा और शहजादी का पहरा भी बढ़ाना होगा, ताकि वो किसी भी तरह से महल छोड़कर बाहर न जा सके। लेकिन शहजादी तो तब तक भेष बदलकर बाजार पहुंच जाती है, जहां पर अलादीन और उसका दोस्त बूढ़े होने का भेष बनाकर जवान होने की दवाई बेच रहे होते हैं। ये लोग अपनी चालाकी से जनता को बेवकूफ बना रहे होते हैं, लेकिन शहजादी उनकी ये चालाकी पकड़ लेती है और खुद अलादीन के सामने पहुंचकर उससे वो दवाई मांगती है। दवाई पीते ही वो अंधी होने का नाटक करती है, जिस वजह से वहाँ खड़े लोग अलादीन को पीटने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि लोग उसे मार देते, वहाँ वजीर आ जाता है और सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वजीर बहुत ही बेरहम इंसान है। वो अलादीन को पकड़कर उसे भी मारना चाहता है, लेकिन अलादीन उसके सिपाहियों को छकाता हुआ वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। इस कोशिश में शहजादी और खालिद भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन आखिरकार सिपाही अलादीन को पकड़ ही लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी खालिद वजीर की गर्दन पर चाकू रख देता है और अलादीन को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिपाही तीर चला देता है, जिससे खालिद बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद वजीर अलादीन को बिना खाना पानी दिए रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ने की सजा सुनाता है। इसी बीच एक हकीम खालिद को इलाज के लिए ले जाता है। वहीं महल में शहजादी अलादीन की यादों में तड़पी जा रही थी। दरअसल इन दोनों को ही पहली ही नजर का प्यार हो जाता है। जबकि अलादीन रेगिस्तान में मौत का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक जादूगर आता है। वो उसे खिला पिलाकर उसकी हालत ठीक करता है। अलादीन उससे कहता है कि मुझे वजीर से बदला लेना है। जादूगर बोलता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे बदले का इंतजाम करवा सकता हूँ। वो आगे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक जादुई गुफा है, जहाँ मेरी दादी की आखिरी निशानी रखी हुई है। वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है, लेकिन क्योंकि वो एक जादुई गुफा है, इसलिए वहाँ कोई जादूगर नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो चीज ला कर दो। और उसे अपने साथ अपनी कालीन पर ले जाता है। गुफा के सामने पहुंचकर वो गुफा का दरवाजा खोलता है और अलादीन को उसमें भेज देता है। अंदर बहुत ही खतरनाक जाल बिछे थे। कदम कदम पर जानलेवा पिंजरे लगे होते हैं, लेकिन किसी तरह अलादीन वहां रखे जादुई चिराग तक पहुंच जाता है और एक रस्सी की मदद से उसे उतार भी लेता है। लेकिन साथ ही वो सोने का एक फूल भी चुरा लेता है, जबकि जादूगर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इसलिए जब वो गुफा से बाहर निकलता है, तभी गुफा उसे अंदर खींच लेती है और टूटकर बिखर जाती है। वहीं शहर में वजीर शहजादी के लिए लड़का ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। तभी रास्ते में उसे खालिद मिल जाता है। क्योंकि वजीर ने उसे बूढ़े के भेष में देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। वजीर को खालिद पसंद आ जाता है और उसके खुराफाती दिमाग में एक तरकीब आती है। वो खालिद से कहता है कि तुम्हें मेरा भांजा बनने की एक्टिंग करनी होगी और उसके बदले मैं तुम्हारी शादी शहजादी से करवा दूंगा। इसके बाद वो खालिद को शहजादे के लिबास में सुल्तान से मिलवाता है। बातचीत करने पर सुल्तान को खालिद पसंद आ जाता है और ये लोग शहजादी के सामने खालिद को बुलाते हैं, लेकिन खालिद शहजादी को देखकर ऊंट पटांग हरकतें करने लगता है, जिस वजह से शहजादी उसे भी रिजेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में अलादीन को होश आता है। वो चिराग को ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसे हाथ से रगड़ते ही एक बहुत बड़ा जिन बाहर निकलता है और वो अलादीन से बात करते हुए ही गुफा से बाहर आ जाता है। लेकिन वो बहुत ही खड़ूस जिन होता है और वो कहता है कि मैं किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं करता। इसे सुनकर अलादीन कहता है कि कोई बात नहीं,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम झूठे हो, क्योंकि तुम इतने बड़े हो और इतने छोटे से चिराग में कैसे आ गए। इस बात पर जिन कहता है कि ठीक है, मैं वापस तुम्हें अंदर जाके दिखाता हूँ। उसके अंदर जाते ही अलादीन हंसने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरी 7 इच्छाएं पूरी करोगे। मरता क्या ना करता जिनको उससे वादा करना पड़ता है। अलादीन जिनको बाहर निकालकर अपनी परेशानियां उसे बताता है। पहले तो वो उससे अपना रूप शहजादे जैसा करवाता है, उसके बाद वो अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाता है। लेकिन अचानक उसे शहजादी की याद आने लगती है। वो जिनसे कहता है कि मुझे शहजादी को अभी देखना है, और जिनकी मदद से वो देखता है कि शहजादी भी उसे ही याद कर रही है। पर जिन उससे कहता है कि एक शहजादा उससे शादी करने के लिए आया हुआ है और वो लड़की भी शायद उसे हाँ कर सकती है। ये सुनकर अलादीन शहजादी पर ऐसा जादू करवाता है जिससे जब भी वो लड़का शहजादी को देखेगा तो वो उसे बहुत ही बदसूरत नजर आए। जिन के जादू की मदद से खालिद शहजादी से दूर भागने लगता है। अगली सुबह अलादीन एक शानदार शहजादा बनकर शहजादी से शादी करने के लिए बगदाद पहुंच जाता है। सुल्तान के सामने उसका काम बनता देख वजीर उसके ऊपर पानी गिरा देता है, जिससे कुछ देर के लिए अलादीन का जादू टूट जाता है और शहजादी उसे पहचान लेती है और इसी वजह से वो शादी के लिए हाँ कर देती है। हालांकि वजीर और सुल्तान बहस में लगे होते हैं, जिस वजह से वो अलादीन का असली चेहरा नहीं देख पाते। अब रिश्ते के शगुन के तौर पर अलादीन सुल्तान को एक कैंडी की मशीन गिफ्ट करता है। इधर अपनी चाल नाकाम होती देखकर वजीर खालिद को एक प्लान समझाता है। वो कहता है कि अलादीन के पास एक चिराग है और मुझे लगता है कि हो ना हो ये सब चिराग का ही किया धरा है। तुम किसी भी तरह वो चिराग चुरा कर मेरे पास ले आओ। वही अलादीन शहजादी से चोरी छुपे मिलने जाने की तैयारी कर रहा था। तभी खालिद अपना मुंह छुपाकर उस पर हमला कर देता है और इन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लड़ते लड़ते इन दोनों का नकाब उतर जाता है और ये एक दूसरे को पहचान कर लड़ना बंद कर देते हैं और पूरी रात एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी बताते हैं, जिस पर अलादीन ये भी बताता है कि मैंने ही तुम पर जादू कराया था ताकि तुम शहजादी से दूर रहो, और उसे चिराग के बारे में भी बता देता है। इसी तरह बातें करते हुए सुबह हो जाती है और वजीर इन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन अलादीन उससे नहीं डरता, क्योंकि उसे लगता है कि खालिद अब भी उसका ही साथ देगा। लेकिन वो गलत था, क्योंकि खालिद अब तक वजीर से मिला हुआ है और उसका चिराग चुराकर उसे जेल में डलवा देता है, जहां शहजादी अलादीन से मिलने आती है और वहीं अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। अलादीन उससे मदद मांगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके वो चिराग मुझे लाकर देना होगा जो वजीर के पास है। दूसरी तरफ वजीर उसी जादूगर के साथ मिलकर चिराग को घिसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अलादीन ने चिराग को एक मंत्र से लॉक कर दिया था जो सिर्फ अलादीन को ही पता है, और इसमें जादूगर भी वजीर की कोई मदद नहीं कर पाता, जिससे गुस्सा होकर वजीर उसे नीचे फेंक देता है। तभी कमरे में शहजादी आ जाती है और अपना लबादा उतारकर वजीर के सामने नाचने लगती है। दरअसल वो चाहती थी कि वजीर को अपनी अदाओं में उलझाकर वो चिराग चुरा लेगी, और वो ऐसा कर भी लेती है। लेकिन जैसे ही वो भागती है वजीर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, बस मरने का नाटक कर रहा था। इसी वक्त अलादीन से जेल में मिलने खालिद और उसकी दोस्त जाती है और खालिद उसे धोखा देने के लिए माफी भी मांगता है और उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही अलादीन वजीर के कमरे में पहुंच जाता है, जहां वजीर शहजादी को मीनार से फेंकने ही वाला था। तभी अलादीन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वजीर नहीं मानता और शहजादी को नीचे गिरा देता है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरती, क्योंकि तभी खालिद उसे उड़ने वाली कालीन से बचा लेता है। लेकिन ऐसा करके वो वजीर को गुस्सा दिला चुका था और वजीर का चाकू उसके पेट में जा लगता है। तभी वहाँ सुल्तान आ जाते हैं और सारा माजरा समझकर वजीर को कैद करने की सजा सुनाते हैं। मौका पाकर वजीर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता है। पर आखिरकार अलादीन वजीर को कैद करवाने में कामयाब हो जाता है। वहां से निकलकर अलादीन जिन को भी आजाद कर देता है और ऐसा करते ही जिन भी एक आम इंसान बन जाता है। इसके बाद सुल्तान अलादीन को महल में बुलाते हैं, लेकिन अलादीन अब बिना जादू के वहां पहुंच जाता है और उन्हें अपनी सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और उससे अपनी बेटी की शादी करने का फैसला करते हैं। यहाँ सैम कहानी को खत्म कर देता है। यहाँ उसकी कहानी को सुनने के लिए मॉल की सारी पब्लिक इकट्ठा हो चुकी थी। सैम देखता है कि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सारा भी खड़ी हुई है और उसे ये कहानी इतनी पसंद आती है
कि वो भी अपना झगड़ा खत्म कर सैम से वापस अपना पैचअप कर लेती है। ये देखकर सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर